तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं एबोमिनेशन को कर्स के साथ, क्योंकि ये दोनों फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एबोमिनेशन ने हल्क की बैंड बजा दी थी, वही दूसरी तरफ कर्स ने थॉर की। तो अब 1 मिनट के अंदर इनकी ओरिजिन जान लेते हैं, फिर इन्हें कंपेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली ये एक एनजीओ है जिसका नाम है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। शायद आपको पता है कि इंडिया में कोविड के क्या हाल चल रहे हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है और कुछ लोगों को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, और इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे आकर किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऑर्गेनाइजेशन की एक लिंक है, जिसे ओपन करके आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट इन्हें डोनेट कर सकते हो। जितना भी अमाउंट यहाँ पर बनेगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फूड डोनेशन में चला जाएगा। आपकी छोटी सी हेल्प से हो सकता है कि किसी की जान बच जाए या फिर किसी का पेट भर जाए। डोनेशन की प्रोसेस काफ़ी ईजी है और आप किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करो ही, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अपने आसपास कुछ एनिमल्स होंगे उनकी हेल्प कर देना, क्योंकि इंसानों के साथ एनिमल्स के भी काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं। और आप मुझे अपनी हेल्प वाली वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भेज सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एबोमिनेशन पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन एक दिन जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को अपॉइंट करते हैं हल्क को पकड़ने के लिए। लेकिन जब ब्लॉन्स्की हल्क के सामने आता है तब उसे पता चलता है कि वो हल्क के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो वो अपने अंदर सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन ऐसा करने से बस उसकी हीलिंग पावर्स बढ़ गई थी। वो अभी भी हल्क जितना पावरफुल नहीं था। किस्मत और बाय लक ब्लॉन्स्की को हल्क का डीएनए मिल जाता है। जब वो उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है वो एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कर्स बेसिकली मेलिकेथ का सेनापति था जिसका असली नाम एल्ग्रिम था, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एथर एसगार्ड में है तब मेलिकेथ एल्ग्रिम को बंदी बनाकर एसगार्ड भेज देता है। एल्ग्रिम एसगार्ड के जेल में एक मैजिकल स्टोन, जिसे कर्स स्टोन कहा जाता है, उसे क्रश कर देता है। ऐसा करने से उसका आर्मर और उसकी बॉडी मर्ज होना शुरू हो जाती है और ऐसे वो बन जाता है कर्स। अब इन्हें कंपेयर करता है। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की, उसके बाद स्पेशल एबिलिटीज़ और वेपन्स की, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, लाइफ एक्सपीरियंस, और आखिर में देखेंगे कि विनर कौन बनेगा। स्ट्रेंथ तो एबोमिनेशन बनने के बाद ब्लॉन्स्की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। वो हज़ारों किलो की सेडन कार्स को बड़ी आसानी से उठाकर फेंक रहा था। वो अपने स्ट्रेंथ से मिलिट्री हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा सकता है, और इनके फाइट के दौरान एबोमिनेशन ने कई बार हल्क को कैजुअली काफ़ी दूर फेंक दिया था। और अगर हम इनकी फाइट को ठीक से नोटिस करें तो हम ये साफ देख सकते हैं कि एबोमिनेशन की जो स्ट्रेंथ है वो हल्क के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा थी। इसलिए हो सकता है कि जो हल्क कर सकता है वो सब एबोमिनेशन कर दे, जिससे लेवाइथन के डायरेक्शन चेंज कर देना और फेंडर्स को नॉकआउट करना। दूसरी तरफ कर्स है। आज से हज़ारों साल पहले जब मेलिकेथ और बोर एथर के लिए फाइट कर रहे थे तब वहाँ कुछ कर्स भी थे, और एक कर्स को नॉकआउट करने के लिए 4 एसगार्डियन सोल्जर्स लग रहे थे। लेकिन जो एल्ग्रिम है उसने एक डार्क एल्फ आर्मर अपने बॉडी के साथ मर्ज कर लिया है, जिसकी वजह से वो पुराने जितने भी कर्स थे उनसे ज़्यादा पावरफुल है। ये मॉन्स्टर अपने स्ट्रेंथ से एसगार्ड की एनर्जी शील्ड को तोड़ चुका है, वो भी सिर्फ एक पंच में। कर्स ने एसगार्ड की कोर शील्ड को तोड़ दिया था, जिसका काम था एसगार्ड के महल को प्रोटेक्ट करना। और जब ये थॉर के साथ फाइट कर रहा था तब हम साफ देख सकते हैं कि थॉर किस लेवल पर कूटा जा रहा था। इतने बुरे तरीके से तो थैनोस ने भी थॉर को नहीं मारा था। कर्स जब थॉर को पंचेस मार रहा था तब वहाँ की ज़मीन वाइब्रेट कर रही थी, और इसकी स्ट्रेंथ की जो हाईएस्ट फीट है वो है म्यूनर को डिफ्लेक्ट करना। थॉर ने अपने मुंह से ये बात कह चुका है कि एक बार उसने म्यूनर को अपने पास बुला लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, लेकिन कर्स ने तो उसके डायरेक्शन ही चेंज कर दी। और इस फीट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डार्क एल्फ की स्ट्रेंथ इस लेवल पर है कि उसने एसगार्ड के दूसरे सबसे पावरफुल हथियार की डायरेक्शन चेंज कर दी। इसलिए स्ट्रेंथ राउंड का जो एक पॉइंट है वो कर्स को मिलता है। सेकेंड है इनकी स्पेशल एबिलिटी और वेपन्स। अब एबोमिनेशन के पास कुछ खास स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं है। उसके पास वो नियरली सारी पावर्स है जो हल्क के पास है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जंप करके बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेना और अपने बॉडी को हील कर देना। लेकिन सुपर सोल्जर सेरम की वजह से ब्लॉन्स्की के बोन्स का साइज़ बढ़ गया था, और हल्क के डीएनए की वजह से ये और ज़्यादा एनहांस्ड हो गए। एबोमिनेशन इसे वेपन्स की तरह यूज़ करता है, और इन्हीं बोन्स से उसने हल्क का खून भी निकाला है। कर्स के पास वेपन के नाम पर ब्लैक होल ग्रेनेड होता है, जिसका यूज़ करके वो कुछ सेकेंड्स के लिए ब्लैक होल बना सकता है। और स्पेशल एबिलिटी में कर्स के पास लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। जब कर्स ने खुद को फ्री किया था तब वो एसगार्डियन सोल्जर्स की लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब अगर कर्स को किसी की भी जान लेनी हो तो उसे बस एनिमी को पकड़ना है।
एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से वो खुद ब खुद मारा जाएगा। अब ब्लैक होल ग्रेनेड और एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो पावर्स है वो एबोमिनेशन के बोन से ज़्यादा बेटर है, इसलिए सेकेंड राउंड का 1 पॉइंट कर्स को मिलता है। थर्ड है इनकी ड्यूरेबिलिटी। अब एबोमिनेशन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा टफ है, बुलेट्स का इस पर कोई असर नहीं होता है। आरपीजी मिसाइल को ये बिना किसी प्रॉब्लम के अपने बॉडी पर फोड़ देता है। अगर ये सेम मिसाइल किसी बिल्डिंग या फिर टैंक पर फायर की जाती तो वो चूर चूर हो जाते। एबोमिनेशन हल्क के पंचेस खा चुका है, वो भी तब जब हल्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ कर्स के पास अपना आर्मर है जो उसकी ड्यूरेबिलिटी और ज़्यादा एनहांस्ड कर देता है। एसगार्डियन तलवार इसके आर पार नहीं जा सकती। थॉर ने इस पर म्यूनर फेंक के मारा था, लेकिन कर्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और लोकी ने तो कर्स के आर पार एक ब्लेड घुसा दिया था, लेकिन तब भी वो जिंदा था। मैजिकल स्टोन की वजह से कर्स वर्चुअली इमॉर्टल बन जाता है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ मैजिक या किसी और तरीके से हराना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल अटैक से इसे कुछ नहीं होने वाला। ब्लैक होल ग्रेनेड की वजह से कर्स मारा गया, लेकिन अगर लोकी इस ग्रेनेड को एक्टिवेट ना करता तो शायद वो दोनों भाई वही मारे जाते। अब एबोमिनेशन और कर्स को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था, लेकिन दोनों बुलेट प्रूफ है। हल्क अपने अटैक से एबोमिनेशन को कुछ नहीं कर पा रहा था और ना ही थॉर कर्स को फिजिकल बैटल में बीट कर पाया, इसलिए ड्यूरेबिलिटी राउंड का 1 पॉइंट इन दोनों को मिलता है। फोर्थ राउंड है लाइफ एक्सपीरियंस। अब ब्लॉन्स्की एक मिलिट्री ऑफिसर था, इसलिए उसे मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि रॉस के कहने पर वो हल्क से फाइट करने चला गया था। ब्लॉन्स्की कई बार स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर रह चुका है, जिसका मतलब ये है कि उसे मिशन के लिए स्ट्रेटेजी और बैकअप प्लान्स बनाते आते हैं। कर्स के लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें तो उसकी एज 90,000 साल से भी ज़्यादा है। मेलिकेथ और एल्ग्रिम ओडिन से भी बड़े हैं, शायद उनकी एज बोर जितनी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एल्ग्रिम मतलब कर्स ने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी फाइट करने में लगा दी, और वो डार्क एल्फ का सेनापति था, जिसका मतलब मेलिकेथ के बाद अगर डार्क एल्फ में सबसे पावरफुल कोई था तो वो एल्ग्रिम था। थॉर एसगार्ड के टॉप वॉरियर में से एक है, लेकिन कर्स ने उसकी बैंड बजा के रख दी थी। फ्रीगा ने मेलिकेथ को लगभग बीट कर दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई कर्स के सामने। अब डार्क एल्फ हज़ारों और लाखों साल जीते हैं, और इन सालों में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी डार्क एल्फ के कंपैरिजन में ना के बराबर होती है। और एल्ग्रिम इस यूनिवर्स में हज़ारों सालों से है, इसलिए उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है ब्लॉन्स्की के कंपैरिजन में, इसलिए फोर्थ राउंड का 1 पॉइंट कर्स को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि विनर कौन बनेगा। तो पॉइंट्स आपके सामने हैं। पॉइंट वाइज तो कर्स विनर बन जाता है, लेकिन कभी ये दोनों बैटल करते हैं तो कर्स के पास कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो एबोमिनेशन की जो स्ट्रेंथ है वो कर्स जितनी नहीं है, और ना ही वो अपने बोन से कर्स को मार सकता है। दूसरी बात, कर्स वर्चुअली इमॉर्टल है, जिसे फिजिकल बैटल में मारा नहीं जा सकता। उसके आर पार कुछ भी घुसाया जा सकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होने वाला। और थर्ड, कर्स अपने एनिमी की लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर उसने एबोमिनेशन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो एबोमिनेशन वही मारा जाएगा। इसलिए आज के सुपर बैटल का विनर कर्स बन जाता है। तो ये थी एबोमिनेशन वर्सेस कर्स की एक सुपर बैटल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किसको सपोर्ट करते हो, एबोमिनेशन या फिर कर्स को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके पास अगर ऐसा कोई टॉपिक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।